द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सत्यपाल मलिक अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब इस बयान को लेकर, इस दावे को लेकर गोदी मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। गोदी मीडिया की भी थू-थू हो रही है और कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमला विफलता के कारण, मोदी की विफलता के कारण हुआ है और इसी के साथ वो यहाँ पर यह भी दावा कह रहे हैं कि पीएम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। उनके इस बयान से, इस दावे से हड़कंप मच गया है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर इसको लेकर हमलावर है और उसी के साथ गोदी मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। गोदी मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि गोदी मीडिया इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा खुलासा करने के बाद भी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेने से क्यों कतरा रही है, क्यों बच रही है। गोदी मीडिया गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू जो है वो लाइनों में लग लग कर लेती है, जबकि गुलाम नबी आजाद जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई मायने नहीं है। गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू लेने के लिए गोदी मीडिया खूब जद्दोजहद करती है, उनके इंटरव्यू को बड़ा चढ़ा कर दिखाती है, लेकिन जिसका इंटरव्यू करना चाहिए गोदी मीडिया उससे क्यों कतरा रही है, इसको लेकर गोदी मीडिया पर पत्रकार साक्षी जोशी ने भी तंज किया है। ट्वीट आप देखिए, ट्वीट आप देख रहे हैं, रवि यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया है। उनके तंज को यहाँ पर कोट करते हुए लिखा है, एक भी एंकर में हिम्मत है कि वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर सके और उसे चैनल पर दिखा सके। पत्रकार साक्षी जोशी। यहाँ पर बोलता भारत ने भी उनके इस बयान को कोट किया है और लिखा है कि लाइन लगाकर गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने वालों में से एक भी पत्रकार में हिम्मत है कि वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर सके और उसे चैनल पर दिखा सके। तो यहाँ पर सत्यपाल मलिक जो हैं वो पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर बड़ा खुलासा, बड़ा दावा कर रहे हैं। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ लापरवाही का नतीजा है। मैंने आगाह किया था लेकिन उसके बावजूद भी पीएम ने मेरी नहीं सुनी और इसके बाद पीएम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा है और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर बवाल हो रहा है वो आपको आगे बताते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों एक सवाल ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि 40 जवानों की शहादत पर जो असल उनके जिम्मेदार हैं, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की विफलता के कारण हुआ है, उसको लेकर उस पर गोदी मीडिया क्यों कुछ नहीं कह रहा। क्या गोदी मीडिया के लिए 40 जवान जो शहीद हुए हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? क्या गोदी मीडिया को उस पर खबरें नहीं बनानी चाहिए, सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए? बजाय गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू लेने के बजाय उन्हें सत्यपाल मलिक के पास जाकर सारी चीजें पूछनी चाहिए, उन्होंने जो कुछ कहा है उसको लेकर इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया के किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। लिखा है, पुलवामा हमला हमारी विफलता के कारण हुआ, सत्यपाल मलिक का दावा। बोले पीएम ने चुप रहने के लिए कहा था। एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने ये बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है और इसी के साथ कई तरह की चीजों पर भी कई तरह की चीजों पर से भी उन्होंने पर्दा उठाया है। खबर में लिखा है, जम्मू कश्मीर और बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की विफलता के कारण हुआ है और उन्हें इस मामले को लेकर चुप रहने को कहा। यहाँ पर एक बड़ा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को इस मामले को लेकर अवगत कराया था लेकिन उन्होंने चुप रहने के लिए कहा था। साथ ही मलिक ने दावा किया कि उन्होंने पीएम को इस बात से अवगत कराया था कि धारा 370 खत्म करना एक बड़ी गलती होगा। तो यहाँ पर वो तरह तरह की चीजें कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और यहाँ पर जो उन्होंने दावा किया है, जो बातें कही हैं वो अपने आप में ही बड़ी है। पुलवामा में जब 40 जवानों की शहादत हुई थी, 40 जवान शहीद हुए थे, देश को एक बड़ा धक्का यहाँ पर लगा था। पूरा देश जो है इस खबर से स्तब्ध रह गया था और हर कोई इसकी निंदा कर रहा था। कई तरह के सवाल खड़े हुए, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा था और अब सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से ये सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ सवालिया निशान जो है वो खड़ा करता है। आगे देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। आगे सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लेकिन प्रधानमंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने पीएम को इस बात से आगाह भी कराया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये बात पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलवामा हमला पूरी तरह से गृह मंत्रालय की लापरवाही का नतीजा है। सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की थी। यहाँ पर एक बड़ा दावा उनके इंटरव्यू का यहाँ पर इसे कहा जा रहा है।
ये उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका दोष पाकिस्तान पर गढ़ा जा रहा था, इसलिए मुझे चुप रहने का आदेश दिया। साथ ही मलिक ने इस हमले के लिए खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कोई पाकिस्तान में 300 किलो आरडीएक्स लेकर जम्मू कश्मीर में 10-15 दिनों घूमता रहा, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि इस आरडीएक्स को लेकर पहले भी बहस हुई थी। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और यही पूछ रहा था कि कैसे आरडीएक्स इतना सारा, इतनी भारी मात्रा में आया और किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं लगी। लेकिन अब सत्यपाल मलिक यहाँ पर बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस वक्त सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए एक हेलीकॉप्टर मांगा था, सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पुलवामा में 40 जवान जो है वो शहीद हो गए और उसको लेकर कई तरह की चीजें हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। विपक्ष लगातार इसको लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहा है, बीजेपी से कई तरह के सवाल कर रहा है। खबर देखिए, लिखा है सीआरपीएफ जवानों को विमान देने से मना क्यों किया? पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के दावे के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई तरह के सवाल उठाए, कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने रखी हैं। खबर देखिए, लिखा है कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू के दिए दावे के बाद पुलवामा आतंकी हमले के मुद्दे पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने केंद्र से सवाल पूछा है कि सीआरपीएफ जवानों को विमान मुहैया कराने से क्यों मना किया गया था। कांग्रेस ने पुलवामा आतंकी हमले की जांच के नतीजों को लेकर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक ने द वायर के एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि सीआरपीएफ ने जवानों को लाने ले जाने के लिए गृह मंत्रालय से विमान मांगे थे, जिसके लिए मंजूरी उन्हें नहीं मिली थी। मलिक के दावे के बाद कांग्रेस केंद्र पर आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि आतंकी हमले की धमकी के बावजूद सड़क मार्ग से आवागमन के लिए जवानों को मजबूर किया गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने कई तरह के पुलवामा हमले को लेकर खुलासे किए और उसके बाद हड़कंप मच गया है। इसको लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन्हें विमान क्यों नहीं दिया। अगर वो विमान देते तो शायद वो 40 जवान जो देश के लिए शहीद हो गए, आज वो हमारे बीच होते। इस तरह की चीजें जो हैं वो कही जा रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो 40 जवानों के हत्यारे हैं, जो असल जिम्मेदार हैं, उनको सजा कब मिलेगी? अगर वाकई ऐसा है जैसा कि सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया को इसके लिए क्या कुछ करना नहीं चाहिए? गोदी मीडिया जिस तरीके से तमाम नेताओं के पीछे लग कर इंटरव्यू लेता है, उन्हें सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। कई तरह के सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। आप सत्यपाल मलिक के इन दावों को लेकर, जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं पुलवामा हमले को लेकर, उसे क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।